हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवांकुर एकेडमिक क्लासेस में। हमने अपने अगली कक्षा में आपको विलोपन विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि बताया था। आज हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो आइए जानते हैं प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो प्रतिस्थापन विधि रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की एक तकनीक है। इस विधि के अंतर्गत किसी एक समीकरण से एक अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में ज्ञात कर लेते हैं, फिर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, जिससे एक अज्ञात राशि विलोपित हो जाती है और एक नया समीकरण प्राप्त होता है, जिससे दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात हो जाता है। इस मान को दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख कर दूसरी अज्ञात राशि का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए हम प्रतिस्थापन विधि को और स्पष्ट करने के लिए इसके कुछ प्रश्नों को हल करके देख लेते हैं। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसे इरेजर करके कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट, समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 7 तथा 3x माइनस वाई इक्वल टू 9 को हल कीजिए। आइए हम इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते हैं। तो हल, सबसे पहले हम दिए गए समीकरणों को लिख लेते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, चूँकि समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो x बराबर, जब ये प्लस का y इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 माइनस वाई, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं तथा इस समीकरण को 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हम समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। सबसे पहले हम समीकरण 3 को लिख लेते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। इसमें हम अब x का मान प्रतिस्थापित करेंगे। तो 3 इंटू 7 माइनस वाई, यह माइनस का y इक्वल टू 9। तो 7 लिखे 21 माइनस, जब 3 का माइनस y करेंगे तो माइनस का 3y और ये माइनस का y इक्वल टू 9। जब हम 21 को इस साइड भेजेंगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा।
तो -3y माइनस वाई इक्वल टू 9 माइनस 21। माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पर माइनस का 4y इक्वल टू, जब 9 में से 21 को हटाएंगे तो माइनस का 12 आएगा। तो यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 4y इक्वल टू 12। तो y इक्वल टू 12/4, तो y इक्वल टू 3। अब हम इस y के मान को दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हम समीकरण नंबर 2 को देखते हैं। तो x इक्वल टू 7 माइनस वाई, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम इसमें y का मान रख देते हैं। तो x इक्वल टू 7 माइनस 3, तो x इक्वल टू 7 में से 3 जाएगा तो हमारा 4 बचेगा। अतः दिए गए समीकरणों में x बराबर 4 तथा y बराबर 3 होगा, जो कि हमारे इस समीकरण का आंसर है। दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब हम इसके प्रश्न नंबर 2 पर चलेंगे। तो अब हम इसे इरेजर करते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो ये हमारा निम्न समीकरण है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 एवं x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आइए हम इन दिए गए समीकरण को हल करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसलिए चूँकि समीकरण 1 से तो x बराबर 14 माइनस वाई, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, तथा x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। तब समीकरण 2 से x का मान
समीकरण 2 से x का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो हम समीकरण 2 से जो x का मान है उसे समीकरण नंबर 3 में प्रतिस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 को लिख लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये है हमारा समीकरण नंबर 3। अब हम इसमें x का मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो 14 माइनस वाई और ये माइनस का y इक्वल टू 4। जब ये 14 इस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का y इक्वल टू 4 माइनस 14। ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 2y इक्वल टू, जब 4 में से 14 को घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 2y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू 10/2, तो y इक्वल टू 5। अब हम इस y के मान को दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर x का मान भी प्राप्त कर लेते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब हम इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो x इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इक्वल टू, जब 14 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास 9 बचेगा। अतः दिए गए समीकरणों में x बराबर 9 तथा y इक्वल टू 5 होगा, जो कि हमारा आंसर है। दोस्तों, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आई होप कि, मुझे विश्वास है कि आप इस समीकरणों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो आइए हम इस प्रश्न को इरेजर कर अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। तो अब हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे, और ये हमारे इस प्रतिस्थापन विधि में लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपको और भी क्वेश्चन को हल कराना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में यस मार्क कर हमें भेज सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। समीकरणों y इक्वल टू 7 माइनस 4x/3 एवं 2x प्लस 3y इक्वल टू -1 को हल कीजिए। तो आइए हम दिए गए समीकरण को हल करते हैं।
हल सबसे पहले हम दिए गए समीकरणों को नीचे लिखकर, तो y = 7 - 4x/3 इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तथा 2x + 3y = -1 इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तब समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब हम इस जो y का मान है इसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करके देखते हैं। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 2 को लिख लेते हैं। तो 2x + 3y = -1 ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसमें y का मान प्रतिस्थापित करते हैं। तो 2x + 7 - 2x + 3 × 7 - 4x/3 = -1 ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो हमारे पास 2x + 7 - 4x = -1 बचेगा। अब यहाँ से इस +7 को इस साइड ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा। तो 2x - 4x = -1 और -7। और जब 2x में से 4x को घटाएंगे तो यहाँ पर -2x बचेगा। -2x और माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर -8 हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस और माइनस कट जाएगा तो 2x = 8। तो x = 8/2 तो x = 4। अब हम इस x के मान को दिए गए समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर y का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हम इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। हमारा समीकरण नंबर 1 तो y - 4x/3 ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम x का मान रख देते हैं। तो y = 7 - 4 × 4/3 तो y = 7 - 16/3 तो y = जब 7 में से 16 को घटाएंगे यहाँ पर -9 आएगा और बटे के 3 तो y = 3 तो लिखे 9 तो -3। अतः दिए समीकरण में x = 4 तथा y = -3 होगा, जो कि हमारा यही आंसर है। दोस्तों यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।